चौका मारना किसे कहते हैं, ये आप बिहार में चाचा भतीजा की सरकार से समझ सकते हैं। जो चाचा भतीजा की जोड़ी है वो कमाल पर कमाल किए जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे थे तो दूसरी तरफ सारे के सारे कैमरे नीतीश कुमार की तरफ घूम गए और ऐसा ऐलान नीतीश कुमार ने किया जिसके बाद पूरी लाइमलाइट में अब सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही छाए हुए हैं। इसे कहते हैं मौके पर चौका मारना। दोस्तों, इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है उससे सारी की सारी जो लाइमलाइट है उन्होंने लूट ली है। इसके साथ ही आपको बता दें उन सभी को भी जवाब दे दिया है, यानी जैसे ही एक दिन नहीं हुआ था सरकार बने हुए लोग रोजगार की बात करने लग गए थे, नौकरियों के वादे याद दिलाने लग गए थे और गोदी मीडिया इसमें सबसे आगे नजर आया था। लेकिन अब जब चाचा भतीजा राज कर रहे हैं तो ऐसे में बिहार की जनता कैसे दुखी हो सकती है। इसी का ऐलान यानी रोजगार देने का ऐलान अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। इसके पहले आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पहले ही 1 लाख नौकरी जो देने का ऐलान है वो कर दिया है। अब ऐसे में एक और मास्टर स्ट्रोक जिसे कहेंगे जो चल दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। दरअसल राज्य में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा 20 लाख रोजगार भी सृजित किए जाएंगे। इस घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश की है, जो कि पिछले सप्ताह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे से मुकरने का आरोप लगा रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर रोजगार देने के मामले में तेजस्वी यादव से एक कदम बढ़कर बड़ा ऐलान किया है, जिससे बिहार के वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में न केवल 10 लाख बल्कि 20 लाख नौकरी और रोजगार प्रदान करेगी। उन्होंने कहा है कि हम दिशा में काम करेंगे। नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर आपको बता दें पटना के गांधी मैदान पर तिरंगा फहराया और उसके बाद ये बड़ा ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को संबोधित करते हुए रोजगार और नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरियों के बाद 10 लाख रोजगार यानी बाकी व्यवस्थाओं से अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि हम लोग बड़ी संख्या में रोजगार देंगे। नौकरी वाली बात की है तो हम लोग एक साथ हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम कम से कम 10 लाख दे तो सके। हम तो यही कहेंगे कि बच्चे बच्चियों की नौकरियों के लिए और उसके अलावा हर तरह से उसके रोजगार के लिए नौकरी और रोजगार इतना ज्यादा कर देंगे कि उन्हें बिहार से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार और सरकार के बाहर भी हम नौकरियों की व्यवस्था करेंगे। इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए। हमारा मन तो है कि इसे हम 20 लाख तक पहुंचा दें। इसके लिए हम हर दिशा में काम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी के ऐलान पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार को अभिभावक बता दिया। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि अभिभावक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान से ऐतिहासिक ऐलान। 10 लाख नौकरियों के बाद 10 लाख अतिरिक्त नौकरियां दूसरी और व्यवस्थाओं से भी दी जाएंगी। जज्बा है बिहारी, जुनून है बिहारी, उत्तम बिहार का सपना करना है साकार। आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। दरअसल नीतीश कुमार ने हाल ही में बीजेपी से जब से गठबंधन तोड़ा और महागठबंधन की सरकार बना ली, तब से उन्हें जो है विपक्ष घेरने में लगा हुआ था और उन पर नौकरी ना देने का आरोप लगा रहे थे कि वो तो एनडीए ने कहा था कि हम 20 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 20 लाख नौकरी देने का ऐलान खुद जो है कर दिया है सीएम नीतीश कुमार ने। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी लालू यादव की आरजेडी है और आरजेडी ने 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे। अब जब बीजेपी तेजस्वी यादव के इस वादे को याद दिला रही थी तो इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार को भी घेरे में ले रहे थे। अब बिहार में शराबबंदी और दहेज प्रथा उन्मूलन का काम चल रहा है। ऐसे में नौकरी देने का ऐलान करना वाकई वो भी स्वतंत्रता दिवस पर
बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, प्रदेश में कुछ लोगों को शराबबंदी खराब लग रही है, ये भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। शराब को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। बिहार के हर घर में जल पहुंच रहा है। सभी गाँव में सोलर लाइट लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार आगे कहते हैं कि हमारी जो मांग है उस पर हम कायम हैं। बिहार को हम राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। बिहार में जातीय जनगणना के बाद आर्थिक गणना पर भी काम किया जाएगा। अपने संबोधन में आगे कहते हैं कि विकास के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। अब गंगा पथ को बख्तियारपुर और छपरा से जोड़ने का भी काम किया जाएगा। घाटों पर विद्युत शवदाह की व्यवस्था होगी। बिहार में मंदिरों की 4 दीवारी पर काम जारी है। अभी हाल ही में हमने डायल 112 की सेवा शुरू की है। इसके तहत अपराध की घटना, मेडिकल इमरजेंसी, आग लगने की सूचना दी जा सकती है। और राज्य में हमने सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण भी करा दिया है। किसी भी शहर से अब पटना 6 घंटे में पहुंच सकते हैं। अब कोशिश है कि इसे 5 घंटा कर दिया जाए। इसके लिए कोशिश जारी है और आगे जो भी कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी ताकि बिहार को हर वो सहूलियत मिल सके, हर वो सुविधा मिल सके जिससे अभी तक वो लोग वंचित थे। क्योंकि गठबंधन जो एनडीए के साथ था उसमें वो चीजें नहीं हो पाई जो उन्हें सच में करनी थी। यानी अब पूरी तरीके से सारे के सारे जो कैमरे अभी तक पीएम मोदी की तरफ थे वो अब सारे के सारे नीतीश कुमार की तरफ मुड़ गए हैं। और सारी की सारी, जैसे कहते हैं ना, रेड कारपेट पे लाइमलाइट लूटना इसे कहते हैं। सीधा सीधा मास्टर स्ट्रोक मारकर अब नीतीश कुमार ने बता दिया है कि वाकई बिहार में बीजेपी के जाने के बाद अब उनके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के मास्टर स्ट्रोक पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।